देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। सानिया साहिबा ने आपको बताया होगा कि मुझे दूसरी औरत से शादी करनी पड़ी। जानता हूं मैं, इंसान सब कुछ सह सकता है। सच कहूं तो यह हादसा एक बहुत बड़ा सदमा साबित हो सकता है ज़मरुद साहिबा के लिए। और मेरी ये बात याद रखें, इस तरह की हालत में उनके लिए सुकून बहुत ज़रूरी है। अभी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नौज़ायदा बच्चे की तरह बहुत नाजुक है। अगर उन्हें इस हालत में ज़हनी दबाव का सामना हुआ तो वो दोबारा कोमा में जा सकती हैं। तो हमें उसे नहीं बताना चाहिए। जी ऐसे ही है। मेरा ये ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप ये बात अपने घर वालों और दोस्तों किसी को भी ना बताएं। मैं इस राज कैसे रख सकता हूँ डॉक्टर साहब? आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं? ये बस हम उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। समझ गया। आपके सामने हमने बहुत मेहनत की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मानता हूँ दवा इलाज अहम है, लेकिन आज जो आपकी बीवी होश में आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। डॉक्टर साहब आइए, दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तुम ज़मरुद को अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बस तुम उसके पास ही रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, हालत कैसी है उसकी? ठीक तो है ना? वो उसके बाजू, उसकी टांगें, उसके कान, नाक, उसका गला, उसकी दिमागी हालत क्या बिल्कुल ठीक है? ज़मरुद साहिबा ने आज हम सबको हैरान कर दिया। वो अब मजीद बेहतर होंगी, कोई मसले की बात नहीं है। पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि उसके दिमाग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा ना? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा पास साहब। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही दवा तजवीज़ की है जिससे उन्हें सुकून की नींद आ सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत सुस्ती होगी लेकिन घबराने की बात नहीं, और वक्त के साथ साथ वो मजीद बेहतर होती जाएंगी। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी यही कहता हूँ कि डिप्रेशन से बेहतर नींद है। मैंने ठीक कहा ना मेरे प्यारे डॉक्टर? हर चीज का इलाज होता है आपके पास, और इसका भी निकला है। मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, आप जाए। आप भी इस हंगामे से भाग रही हैं अजमत साहिबा? नहीं मेरी जान, मैं तो इस मुआवजे पर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। मेरा पोता बहुत खुश है ना? एक ही दिन में उससे 2 बीवियां और एक बेटी मिल गई। तो अब क्या होगा अजमत साहिबा? मैंने अब्बास साहब से भी पूछा, लेकिन हम सब जानते हैं असल मलिका आप हैं। आप हुक्म देती हैं और सबको मानना पड़ता है। बात सुनो दानिया, तुमने मुझे बहुत अरसे से देखा ही नहीं है, मगर अब हालात बदल गए हैं। हुक्मरान अब ये नौजवान है। तो अगर मैं अभी ज़मरुद के पास जाऊं और उसे बताऊं कि मैं उसके शौहर की नई बीवी हूं, तो आप रुकावट नहीं बनेंगी। दानिया तुम बहुत बदल गई हो। जिस दानिया को मैं जानती थी वो तो इजाजत नहीं मांगती थी फसाद बर्पा करने के लिए। यहाँ बहुत शोर है मेरे लिए, बेहतर है कि मैं चलूं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बूढ़ी चुड़ैल समझती है कि ये कद मैं साफ करूंगी। अब इसको वक्त ही सब बताएगा। देखती जाओ क्या करती हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था मुझे? शुक्र है खुदा का। अच्छा बेटा, हमने घर बदल लिया है, हम दूसरे घर में हैं अब। ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा और सुनो, ज़मरुद सब कुछ हमारे हाथ में है। आपा कैसी हैं आप? क्या कुछ चाहिए आपको? अदनान, अदनान कहाँ है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? अदनान यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। आजा आजा आजा। तुम कैसी हो मेरी जान? क्या हुआ था मुझे? एक हादसा हुआ था। मैं पहले भी उठी थी, चली थी और किसी छत पर गई थी।
मैंने नीचे देखा था। बहुत भीड़ थी। उसके बाद उसके बाद याद नहीं। कैसे महसूस कर रही हो? अब तुम बेहतर हो? मेरे साथ कब हुआ हादसा? कुछ अरसा पहले। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम मुझे बुला रहे थे। मैं अब भी सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ अदनान। लेकिन तुम कभी हकीकत में गई ही नहीं थी। मुझे यकीन था कि तुम सुन रही हो। मैं बहुत देर सोई रही। तुम बदले हुए लग रहे हो मुझे। ज़मरुद, तुम जिंदगी हो मेरी। जो दुख मेरी वजह से पहुंचा उसके लिए माफी चाहता हूं। अदनान, तुम्हारे पास 1 मिनट है? क्या हुआ? अच्छा लग रहा है देखकर, होश में आ गई है। ये कौन है? निकलो, निकलो यहां से। मेरी जान, कौन थी वो औरत? अदनान बाहर क्यों गया? मलिहा, कौन है ये औरत, जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। पिछले दिनों इस घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहे। ये भी हो सकता है कि ये कोई मेहमान हो। हर वक्त तो यहाँ भीड़ लगी रहती है बेटा। अच्छा तुम छोड़ो इन सबको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ, बहुत सारी मुर्गी और सब्जियों के साथ। बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तुम्हें तो पसंद भी है। सानिया, अच्छा रहेगा ना? हाँ। मेरी जान, क्यों आई थी तुम कमरे में? क्या कर दिया मैंने ऐसा? पुरसुकून रहो। देखना चाहती थी ज़मरुद कैसी तजस्सुस था मुझे। दानिया, अगर तुमने मेरी बीवी को परेशान करने की कोशिश की तो फिर देख लेना। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी औरत को जो मौत के मुंह से वापस आई है जाके कह दूं मैंने तुम्हारे शौहर से शादी कर ली है? क्या तुम मुझे संदिल और बेरहम औरत समझते हो? अच्छा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि ज़मरुद से हमें ये सब कुछ छुपा कर रखना है, ठीक है? ठीक है, समझ गई। लेकिन कब तक? कब तक क्या? अदनान देखो, क्या ईशा हमारे साथ नहीं रहेगी? क्या हम उसे नहीं बताएंगे कि हम उसके वालिदैन हैं? क्या होगा फिर? वक्त दानिया, मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम इस शादी को फिर खत्म कर देते हैं और मैं अकेली कस्टडी हासिल करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? हमने पहले कोई मुआयदा नहीं किया था क्या? ये नहीं कहा था कि ईशा को ज्यादा देर अकेला नहीं रहना चाहिए? क्या अब हम कस्टडी के लिए लड़ेंगे? अदनान, मैं तुम्हारी जिंदगी में मसला नहीं चाहती। माजी में जो कुछ हमारे दरमियान हुआ तुम उस पर नाराज हो, मैं जानती हूँ, और तुम्हें हक भी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानते हो मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है।